देखो, बाबा ने धरती पर आकर जहाँ जहाँ पर समस्या थी और मनुष्य जो जो कर रहे थे, बाबा ने उसको पूरा परिवर्तन किया। मनुष्य के स्वभाव में, संस्कार में, मनुष्य जो है शरीर के भान में आकर सब उल्टे काम कर रहा था। हाँ, देखो, मनुष्य आत्माओं को न तो प्यार का पता था कि प्यार किसे कहते हैं, न तो किसी प्रकार के विचार का पता था कि सही विचार किसे कहेंगे, न तो व्यवहार का पता था कि वास्तव में सच्चा व्यवहार, आत्मी व्यवहार किसे कहेंगे। तो बाबा ने आकर सारा चेंज किया। तो आज इस महीने की पहली तारीख की मुरली है 1 मार्च। तो आज से सभी इस मुरली को सब लोगों को भेजें, क्योंकि सबका मालिक एक है और आज तारीख भी एक है। सबका मालिक एक जब सबको मालूम पड़ जाएगा तो सब एक हो जाएंगे और सब में एकता आ जाएगी। जब सब में एकता आ जाएगी तो प्यार भी बहुत सच्चा हो जाएगा, है ना भाई। तो आज की मुरली को सभी बाबा के बच्चे, आम भाई बहनों को, माने ये नहीं समझे कि भाई हम बाबा के बच्चों को ही मुरली भेजें, सबको मुरली भेजिए। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें आपस में बहुत बहुत रूहानी स्नेह से रहना है ना भाई। दुनिया में जिस्मानी स्नेह से रहते हैं, एक दूसरे के शरीरों की तरफ आकर्षित होती है मनुष्य आत्मा। बाबा ने आकर क्या बोला, भाई शरीर तो एक हाड़ मांस और गंदगी से भरा हुआ, समझ लो, एक डब्बा ही है। हाँ, और धीरे धीरे चाहे आप इसे जितना भी खिलाओ, ये धीरे धीरे एक दिन पूरा बदसूरत हो ही जाता है। और रूह अर्थात आत्मा सदैव खूबसूरत रहती है। तो आत्मी स्नेह सब एक दूसरे से रखें। अभी आत्मा का ज्ञान नहीं होने के कारण लोगों में आपस में आत्मी स्नेह नहीं है। और बाबा ने दूसरी बात क्या बोली कि बच्चे कभी भी मतभेद में नहीं आना है। अभी कई प्रकार के मतांतर होने के कारण मतभेद में पड़ जाते हैं, तो रूहानी स्नेह समाप्त हो जाता है। हाँ, तो दुख के 2 कारण बताए बाबा ने, एक तो कई प्रकार के मतांतर और दूसरा देह का अभिमान। हाँ, दैहिक प्यार कभी भी जो है स्थायी नहीं हो सकता। जैसे जैसे देह ढलती जाएगी वैसे ही प्यार समाप्त होते जाएगा। अच्छा भाई, फिर बाबा देखो, हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपनी दिल से कौन सी बात पूछनी चाहिए, बाबा बोल रहे हैं। भाई कौन सी बात पूछनी चाहिए हर एक ब्राह्मण बच्चे को अपने दिल से? तो अपने दिल से पूछो। देखो, पहली पॉइंट, अपने दिल से पूछना सभी कि मैं ईश्वर के दिल पर चढ़ा हुआ हूँ। हाँ, देखो, ईश्वर के दिल पर कौन चढ़ेगा? जो ईश्वर के दिल की बातों को समझेगा। एक तो मुरली की जो पॉइंट है, बाबा की जो दिल की बात है, वो मुरली के पॉइंट में छुपी हुई रहती है। दूसरी, मेरे में दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है? हाँ, रूसना, रूठना, मूंझना, ये सब दैवी गुण नहीं है, ये सब दैहिक गुण है। दैहिक गुण से जो व्यक्ति उठेगा वही दैवी गुण धारण कर पाएगा। देह के गुण अलग हैं और आत्मा के गुण अलग हैं। देह जलती है, आत्मा जलती नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं? आत्मा को ईर्ष्या की अग्नि से जलाते हैं,
पश्चाताप की अग्नि से जलाते हैं। हाँ, तो आत्मा भी सूक्ष्म है और वो ईर्ष्या की अग्नि भी दिखाई नहीं देती, पश्चाताप की अग्नि भी दिखाई नहीं देती, क्रोध की अग्नि भी दिखाई नहीं देती। तो जैसे आत्मा सूक्ष्म है वैसे ये विकार भी आत्मा को जलाते हैं। काम की अग्नि, क्रोध की अग्नि ये आत्मा को जलाती है ना भाई। तो बाबा कहते हैं कि दैवी गुणों की धारणा अगर रखेंगे तो दैहिक गुण समाप्त हो जाएंगे आत्मा के अंदर से, है ना भाई। तो दैवी गुणों की धारणा कहाँ तक है ये अपने दिल से पूछो। तीसरी पॉइंट, मैं ब्राह्मण ईश्वरी सर्विस में बाधा तो नहीं डालता, हाँ, रोक तो नहीं लगाता मैं अपने अभिमान में आकर, अपने को हेड समझकर। भाई साहब को एक जैसी सेवा करने का अवसर देना चाहिए। अगर मैं ब्राह्मण परिवार में सबसे बड़ी बात ये होती है कि वाह ये भाई ऐसा क्यों कर रहा है, इसलिए इससे पूछा है क्या, वो पूछ में आग नहीं लगाते। वो इससे पूछा है कि नहीं, उससे पूछा है कि नहीं। अरे भाई, भगवान का प्रेम बांटने के लिए किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है, आप प्यार बांटो भगवान का। हाँ, बस इतना देखो कि आपके अंदर बाबा के ज्ञान के साथ कहीं कोई स्वार्थ तो नहीं जुड़ा है, ये चेक करो। तो मैंने अगर स्वार्थ जुड़ा रहेगा तो जरूर ब्राह्मण ही ईश्वरी सर्विस में बाधा डालेगा। तो पूछो अपने दिल से कौन सी पॉइंट, चौथी पॉइंट बाबा ने क्या बोली कि देखो सदा क्षीर खंड रहता हूं, ये पूछो अपने, किसी से अनबन तो नहीं रखता हूं ब्राह्मण परिवार में ही। जब ब्राह्मण परिवार में ही अनबन होगी तो मैं सतयुग की स्थापना कैसे करूंगा भाई। तो पूछो अपने दिल से कि सदा क्षीर खंड रहता हूँ, लून पानी तो नहीं होता, है ना। फिर हमारी आपस में एक मत है, वो बोलेगा नहीं ऐसा, वो बोलेगा नहीं वैसा, तो अलग अलग जो है मत होगी ना, तो सेवा रुक जाएगी। हाँ, वो स्थापना नहीं होगी। लोग तो तुरंत समझ जाएंगे अरे इनका तो आपस में ही जो है एक मत नहीं है। तो फिर ये कहते हैं भाई हम एक धर्म, एक राज्य, एक मत, एक के हाथ में सत्ता, ऐसी दुनिया ला रहे हैं। तो कहाँ मानेंगे लोग जब हम एक मत नहीं होंगे तो, है ना भाई। तो पूछो अपने दिल से कि सदा क्षीरखंड रहता हूँ, हमारी आपस में एक मत है ऐसा। पांचवी पॉइंट बाबा ने क्या सुनाई देखो, मैं सदा श्रीमत का पालन करता हूँ। अच्छा भाई, फिर गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला, गौरी नाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। तुम बच्चे हो ईश्वरी संप्रदाय, इस बात को अच्छे से समझो, है ना भाई। आसुरी संप्रदाय आगे थे, है ना भाई। आसुरी संप्रदाय को यह पता नहीं है कि भोलानाथ किसको कहा जाता है। वो तो एक जटाजूटधारी भस्म लगाए एक शंकर जी को भोलानाथ कह देते हैं, है ना। यह भी नहीं जानते कि शिव और शंकर अलग अलग है। वह शंकर देवता है और शिव बाप है भाई। शंकर देवाय नमः कहते हैं और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। शंकर को विनाशकारी कहते हैं और शिव को कल्याणकारी कहते हैं, है ना भाई समझने की बात। तो कुछ भी नहीं जानते। बाबा कहते हैं अब तुम हो ईश्वरी संप्रदाय अथवा ईश्वरी फैमिली। अभी संप्रदाय को और अच्छा कहा बाबा ने, क्या कहा, ईश्वरी फैमिली। संप्रदाय बोलने से थोड़ा दूरी हो जाती है और फैमिली बोलने से, परिवार बोलने से एकदम स्नेह जागृत होता है। ऊपर में बाबा ने मीठे बच्चे आपस में स्नेह से रहो, रूहानी स्नेह से रहो, ऐसा कहा ना। तो उसी की मुरली भी बाबा सुना रहे हैं। हाँ, वह है आसुरी फैमिली रावण की। भाई कितना फर्क है।
विषय विकारों से जो परिवार तैयार होगा वो कुछ दिन तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपस में मन मुटाव हो जाता है। मन मोटा होता जाता है तो तन भी मोटा होता जाता है। सारा खेल मन का है। कितना फर्क है भाई। अभी तुम ईश्वरी फैमिली में ईश्वर द्वारा सीख रहे हो कि एक दो में रूहानी प्यार कैसा होना चाहिए। ओ बाबा बिल्कुल क्रमवार बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हाँ, बाबा ने अपने दिल से पूछो क्यों कहा, ताकि रूहानी प्यार समझ में आए। एक एक बात आप पूछना भाई अपने दिल से। हाँ, कहाँ तक बना हूँ। पुरुषार्थ वही है। ऐसा नहीं मुरली सुन लिए बाबा ने ये कहा वो कहा ऐसा कर दिए, नहीं, गहरे से पूछो और बदलो अपने आप को। बाबा कहता है एक दो में ब्राह्मण कुल में यह रूहानी प्यार यहाँ से ही भरना है, क्योंकि संस्कार यहाँ ही बाप बैठकर संस्कारित कर रहे हैं। सतयुग में तो प्यारा बाबा नहीं होगा ना, तो यहाँ ही भरना है। इसमें कोताही नहीं बरतना भैया। भरो जितना भर सकते हो अभी भरो अपने अंदर रूहानी प्यार। और क्या भरना है, बाकी ज्ञान तो बाबा ने कहा लोप हो जाएगा। रह क्या जाएगा भाई, प्यार। हाँ, जिनका पूरा प्यार नहीं होगा तो पूरा पद भी नहीं पाएंगे। देखो कितनी प्यारी बात बोले बाबा। मतलब पद का आधार क्या है, प्यार। बाबा कहते पद का आधार है पढ़ाई। तो पढ़ाई मतलब समझ, पढ़ाई मतलब कोई बोझा थोड़ी स्कूल के बस्ते का, कोई रसायन भौतिक ऐसा थोड़ी। प्यार की ही पढ़ाई है। वो कहा जाता है ना कि पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। है ना भाई गहरी बात। तो पढ़ाई किसकी है, पढ़ाई ढाई अक्षर प्रेम की है। प्यार का हो चाहे प्रेम का हो, ढाई अक्षर ही आते हैं। तो ढाई अक्षर भाई कौन सी पढ़ाई है, ढाई अक्षर आत्मा में भी है। तो आत्मा की पढ़ाई वास्तव में, अभी तक तो आपने दोहा सुना कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हुए। तो ढाई आखर प्रेम मतलब कौन सी पढ़ाई, आत्मा की पढ़ाई पढ़ने से सब मतभेद सब झगड़े खत्म हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं भाई वहां तो है ही एक धर्म। एक धर्म कौन सा, रूहानी प्यार। ये एक धर्म है ही एक राज्य। एक राज्य का मतलब भी क्या हुआ, रूहानी प्यार, है ना भाई। आपस में कोई झगड़ा नहीं होता। यहाँ तो राजाई है ही नहीं, आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई किसी का राजा नहीं है, मतलब कोई किसी का ख्याल नहीं कर रहा है। सब अपने ही अपने ख्याल में डूबे रहते हैं। हाँ, इसलिए ध्यान से सुन नहीं पाते हैं कोई बात को, क्योंकि सब अपने अपने ख्याल में रहते हैं। इसलिए बाबा ने कहा यहाँ तो राजाई है ही नहीं। ब्राह्मणों में भी देह अभिमान होने कारण मतभेद में आ जाते हैं। अभी सोचो, अभी मतभेद में नहीं आना। ऐसे मतभेद में आने वाले सजाएं खाकर फिर पास होंगे। तो भाई सजाओं में तो समय निकल जाएगा ना भाई। फिर वहां एक धर्म में रहते हैं तो वहां शांति रहती है। अब उस तरफ है आसुरी संप्रदाय, वह आसुरी फैमिली टाइप। यहां है ईश्वरी फैमिली टाइप, है ना भाई। भविष्य के लिए दैवी गुण धारण कर रहे हैं। हाँ भाई, रूहानी प्यार कब विकसित होगा, जब हमारे अंदर दैवी गुण होंगे। हाँ, हम जो है तिलमिला गए, रूठ गए, दुखी हो गए, ये दैवी गुण नहीं कहलाएगा। आप दुखी होते हैं ना, तो दुख में क्या होता है, दुख से दिमाग काम नहीं करता, फिर निर्णय नहीं ले सकते। जरा जरा सी बात में दुखी हो गए तो निर्णय कैसे ले पाओगे भाई, आपका समय तो दुख में चला जाएगा, है ना। तो जो श्रीमत पर चलते हैं वही विजय माला का दाना बनते हैं। सब तो नहीं बनते हैं ना भाई।
बाप सर्वगुण संपन्न बनाते हैं, लेकिन सब तो नहीं बनते ना भाई। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, एक दूसरे को स्नेह करते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। जो नहीं बनेंगे वह प्रजा में आ जाते हैं। वहां तो डीटी गवर्नमेंट है, मतलब दिव्य गुणों की सरकार है। डीटी गवर्नमेंट, देवी देवता सरकार, मतलब दिव्य गुणों की सरकार। हाँ, अभी तो आसरी गुणों की सरकार है भाई। हाँ, इसलिए सबको आसरी गुण परोसते रहते हैं। फिल्म में देखो तो देह अभिमान, देह आकर्षण, सारे संगीत देखो तो उटपटांग। देखो अभी तो देख रहे हो दुनिया। अब ऐसी दुनिया देखकर भी यदि आप बाबा की मुरली सुनकर अपने को नहीं बदल रहे हो तो अंधे ही कहलाएंगे ना भाई सब। हाँ, बाबा कहते हैं वहां तो 100% प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी रहती है। इस ब्राह्मण कुल में अभी दैवी गुण धारण करने हैं। मूल बात बाबा ने कही। हाँ, क्योंकि जब तक दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तब तक रूहानी स्नेह नहीं रह सकता। क्योंकि अगर गुण नहीं होंगे तो एक दूसरे से मनमुटाव होगा, और सब में दैवी गुण होंगे तो प्यार जागेगा। बाबा उपाय बता रहे हैं बहुत प्यारा। हाँ, बाबा कहते हैं कि भाई कोई तो अच्छी रीति दैवी गुण धारण करते हैं, दूसरों को भी कराते रहते हैं, है ना। ईश्वरी कुल का आपस में रूहानी स्नेह भी तब होगा जब देही अभिमानी होंगे। इसलिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। अंत में तो सबकी अवस्था एक रस, एक जैसी तो नहीं हो सकती है। इसलिए अभी वो बनानी है, बाबा कह रहे हैं। हाँ, अंत में तो नहीं हो जाएगी ना भाई, फिर सजाए खाकर पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। हाँ, कम पद पालेंगे। ब्राह्मणों में भी अगर कोई आपस में छीर खंड होकर नहीं रहते हैं, आपस में लून पानी हो रहते हैं, दैवी गुण नहीं धारण करते हैं, तो ऊंच पद कैसे पा सकेंगे। फिर प्रजा में चले जाएंगे। देखो भाई, इतनी सेवा कर रहे हो और प्रजा में चले जाओ तो थोड़ी अच्छी बात है। हाँ, सारा त्याग किया है, फिर थोड़े से अवगुण के कारण यदि प्रजा में चले गए तो कितनी दुख की बात कहलाएगी, है ना भाई। तो लून पानी होने कारण कहाँ ईश्वरी सर्विस में भी बाधा डालते रहते हैं, जिसका नतीजा क्या होता है, वहां इतना ऊंच पद नहीं पा सकते। एक तरफ पुरुषार्थ करते हैं चीरखंड होने का, और दूसरी तरफ माया क्या करती है, लून पानी बना देती है। अभिमान आ जाता है, हेड पने का अभिमान आ जाएगा, अपने योग्यता का अभिमान आ जाएगा। नहीं, सारा दिया हुआ किसका है भाई, बाबा का। योग्यता भी किसने दी, बाबा ने। हाँ, हमको निमित्त भी किसने बनाया, बाबा ने। निमित्त पने का भी भान आ जाता है। हाँ, निमित्त पने का भी भान नहीं होना चाहिए। वाह, मैं निमित्त हूं, ये कैसे कर लिया। नहीं, सब निमित्त हैं। हाँ, सब मालिक तो एक बाबा है, बाकी सब निमित्त है। ऐसा बिल्कुल निमित्त पने का भी भान आ जाता है। तो बाबा कहते हैं जिसका नतीजा क्या होता है, इतना ऊंच पद पा नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं कि ये भी माया है ना, जिसके कारण सर्विस के बदले क्या हो जाता है, डिस सर्विस करते हैं। बाप बैठ समझाते हैं, बच्चे तुम हो ईश्वरी परिवार के, ईश्वर के साथ रहते भी हो। कहते हैं ना भाई, ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। गीत सुनते हैं ना भाई, कोई साथ रहते, कोई दूसरे दूसरे गांव में रहते, परंतु हो तो इकट्ठे ना भाई। कैसे कैसे हो, दूर गांव में हो लेकिन मन से इकट्ठे हो। दूर गांव से आए हम, वो गीत गाते हो ना भाई, ओ माँ तेरे द्वारे। उस गीत का अर्थ क्या हुआ, माँ यानी आत्मा और परमात्मा यानी पिता। तो हम सब एक दूसरे के मन के द्वारे आए, एक दूसरे के मन के साथ रहे, तो वो भी इकट्ठे कहलाएंगे। देखो बाबा कितनी गहरी गहरी बात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं दूसरे दूसरे गांव में रहते हैं, परंतु हो तो इकट्ठे ना, दिल से इकट्ठे।
यहाँ तो दिल से भी नफरत करते हैं लोग, है ना। एक साथ रहकर दिल नहीं मिलता तो वो एक साथ रहकर भी इकट्ठे कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। बाबा कहते हैं देखो, बाप भारत में आते हैं, मनुष्य यह नहीं जानते कि शिव बाबा कब आते हैं, क्या आकर करते हैं। भाई उनके लिए गाते हैं, तू प्यार का सागर है। तो भाई वो क्या आकर करते हैं? वो बहुत सुंदर रूहानी प्यार की स्थापना करते हैं। गाते जरूर है सब, तू प्यार का सागर है, लेकिन भगवान आकर करते क्या है ये नहीं मालूम। अभी तुमको बाप द्वारा परिचय मिला है, रचता और रचना के आदि मध्य अंत को अब तुम जानते हो। कितनी खुशी की बात है भाई। दुनिया को तो पता ही नहीं है कि यह चक्र कैसे फिरता है। अभी कौन सा समय है? अभी तो सारे के सारे बिल्कुल घोर अंधियारे में है। भाई कौन से अंधियारे में है? इतनी सारी तो लाइट का आविष्कार किया है भाई साइंस ने, सब जगह जगमग जगमग हो रहा है। फिर अंधियारा कौन सा? अज्ञान का अंधियारा। भाई जो स्वयं को ही नहीं जान रहे हैं, स्वयं के अंदर के प्रकाश को नहीं जान रहे हैं, तो बाहर का प्रकाश क्या काम आएगा, है ना। वो थोड़ी सुख देता है। अंदर का प्रकाश सुख देता है, बाहर का प्रकाश सुविधा देता है। बाहर का प्रकाश सुख थोड़ी कहलाएगा, है ना। भाई जितनी भी रोशनी है, चाहे सूर्य की, चांद की या बिजली की, जो भी रोशनी है वो सब सुविधा है, वो सुख थोड़ी है। सुख तो है ज्ञान, अंदर का प्रकाश। हाँ, तो बाबा कहता है तुम बच्चों को रचता बाप ने आकर सारा समाचार सुनाया है। अब दुनिया के समाचार में मत पड़ो भाई, क्योंकि वो समाचार कोई काम का नहीं। बिल्कुल आप गौर से अगर समझेंगे तो समझ में आएगा कि भाई कोई लड़ रहा है, झगड़ रहा है, ऐसा समाचार सुनते रहते हो तो वो समाचार किस काम का। बाबा आकर जो अभी समाचार सुनाए हैं उसे सुनना है। तो समाचार सुनाते हैं, साथ साथ समझाते हैं कि हे शालिग्रामो मुझे याद करो। हाँ भाई, शालिग्राम मतलब तुम सब आत्माएं। लोग शालिग्राम का अर्थ भी नहीं समझेंगे। शालिग्राम जैसे एक बड़ा शिवलिंग बनाते और खूब सारे ढेर करोड़ों छोटे छोटे शालिग्राम बनाते, तो वो करोड़ों शालिग्राम किसका प्रतीक है ये किसी को नहीं मालूम। वो सब आत्माओं का प्रतीक है, और जो बड़ा शिवलिंग बनाते वो परमात्मा बाप का प्रतीक है। तो बाबा कहते हैं कि भाई तुम पावन बनने चाहते हो ना, पुकारते आए हो, तो अभी मैं आया हूं, है ना भाई। शिव बाबा भाई आते ही है भारत को फिर से शिवालय बनाने। रावण ने तो वेश्यालय बनाया है। खुद ही गाते हैं कि हम पतित विशस है। भारत सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी था। निर्विकारी देवताओं को विकारी मनुष्य पूजते रहते हैं, फिर निर्विकारी ही विकारी बनते हैं। भाई जो पूजनी थे वो पुजारी बन जाते हैं। कहते बाबा यह किसको भी पता नहीं है। जो कृष्ण की आप भक्ति कर रहे हो वो खुद पुजारी बन जाते, अपने ही कृष्ण की मूर्ति में माला चढ़ाते रहते हैं। बड़ी गहरी समझने की बात है भाई। हाँ, बहुत प्यार से समझो। बाबा कहते हैं पूज्य तो निर्विकारी थे, फिर पुजारी विकारी बने हैं। तब तो बुलाते हैं ना भाई, हे पतित पावन आओ, आकर निर्विकारी बनाओ। बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म तुम पवित्र बनो। मूल बात ही है पवित्रता की। जितना पवित्र रहेंगे उतना ही मुख में, बोल में, दृष्टि में, सब में पवित्रता आएगी। हाँ, बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भी कट जाएंगे। हाँ, जो पाप हुए हैं वो कहते हैं ना भाई कि वो सूली से कांटा बना देते हैं, है ना भाई। पर्वत को राई बना देते, ऐसा कहते हैं ना भाई। तो उनको याद करोगे तब होगा। अभी तो तुम फरियाद करते हो, याद कहाँ करते हो। अभी तो फरियाद करते हो। तो बाबा कहता है तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान देवता बन जाएंगे, फिर चंद्रवंशी क्षत्रिय फैमिली टाइप में भी आएंगे। इस समय हो ईश्वरी फैमिली,
फिर सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, ऐसा बताया था ना भाई बाबा ने। टाइप फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म रहेंगे। इस ईश्वरी फैमिली में तुम अंतिम जन्म पास करते हो। हाँ, ये समझो, पहला जन्म और अंतिम जन्म, ये अच्छे से समझोगे तो फिर बार बार यहां फंसोगे नहीं, उलझोगे नहीं। इसमें तुमको पुरुषार्थ कर फिर सर्वगुण संपन्न बनना है। इसलिए बाबा ने ऊपर क्या बोला, अपने दिल से पूछो। भाई कौन कौन सी 5 पॉइंट बोली बाबा ने, उसको पढ़ बस नहीं लेना है, उसको देखना है, अपने अंदर झांकना है। वो गीत है ना भाई, झांक ले तू अपने अंदर, ऐसा करके गीत है ना भाई, ओ सिकंदर, ऐसा गीत है ना, और उसमें नृत्य भी करते हो। हाँ, तो अपने अंदर झांकना। बाबा देखो आपको पढ़ा के पूरा सहयोग कर रहे हैं बाबा कि देखो ऐसे ऐसे बदलो अपने आप को, आपको वो भी मेहनत नहीं है। बाबा कहते हैं तुम पूज्य थे, बरोबर राज्य करते थे, फिर पुजारी बने हो। यह समझाना पड़े ना, सबको समझाना पड़े ना भाई, समझाना है बाप। हाँ, हम उनके बच्चे हैं तो फैमिली हुई ना भाई। गाते भी हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली ठहरे ना भाई। मात पिता हम बालक तेरे गीत गाते हैं। अब बाप से सुख घनेरे मिलते हैं। अब कौन से सुख घनेरे मिलते हैं ये किसको भी पता नहीं है। बाप कहते हैं तुम हमारी फैमिली बेशक हो, इसमें कोई शक नहीं है भाई। अभी हम ईश्वरी परिवार के हैं, फिर दैवी परिवार के हो जाएंगे, तो सर्वश्रेष्ठ परिवार ईश्वरी परिवार है। हाँ, जहाँ दुख सुख का पता है वहाँ तो फिर पता ही नहीं रहेगा कुछ भी कि हम नीचे उतर रहे हैं। परंतु ड्रामा प्लान अनुसार रावण राज्य में आने के बाद फिर तुम दुख में आते हो तो पुकारते हो। भाई तुम दुखी भी क्यों होते हो ये भी बाबा ने बताया। सोचो, अभी तो हमको ये नहीं मालूम पड़ता है, बोलते हे भगवान मेरे को ही इतना दुख क्यों है, ऐसा बोलते हो ना भाई ऐसा बोलते हो ना। तो बाबा ने ये भी बताया कि भाई दुख क्यों आता है, क्या कारण है। एक एक बाबा ने एक एक कारण बताया है और उस कारण का निवारण भी बताया है। ऐसा नहीं कि कारण बता के छोड़ दिया। हाँ, इस समय तुम एक्यूरेट फैमिली हो। हाँ, एक्यूरेट फैमिली, फिर तो आर्टिफिशियल हो जाएंगे। कैसे? थोड़े समय के लिए। बाप तो बदलते जाएंगे हर जन्म, यहां तो ये बाप कभी नहीं बदलते। तो ये एक्यूरेट फैमिली का ही बाबा ने देखो, फिर तुमको भविष्य 21 जन्म लिए वर्षा देता हूं। भाई ऐसा कोई बोल सकता है क्या कि 21 जन्म लिए वर्षा देता हूं? सोचो, ये वाणी वही चला सकते हैं ना भाई। हाँ, बाकी तो किसी को अपने जन्म का ही पता नहीं है, तो 21 जन्म का वर्षा देता हूं ऐसा बोलेंगे कौन। तो अब सोचो इस वाणी के पीछे कौन है। हाँ, वो निराकार ज्योति स्वरूप, प्यारा प्यारा मीठा मीठा पारलौकिक पिता शिव बाबा। हाँ, अच्छे से याद करो भाई। यह वर्षा फिर दैवी फैमिली में 21 जन्म कायम रहेगा। हाँ, बाबा ऐसा पढ़ा के पक्का कर देते आत्मा को कि वो 21 जन्म तक चलता है। अभी तो क्या होता है, अभी तो थोड़ा सा चुटकुला सुने, बढ़िया खुश हुए, फिर गूंज गए थोड़े थोड़े में। अभी की खुशी कितने समय चलती है, थोड़ी सी कोई पिक्चर देखे, हाँ तो थोड़े समय के लिए उसका मजा ले रहे हो, फिर बाद में मूंझ जाते हो। तो अभी की खुशी तो आपकी चलती ही नहीं है। इससे मिले उससे मिले रिश्ते नातों से फिर खुन्नस हो गई आपस में, तो कितना समय चला। लेकिन बाबा आकर ऐसा निर्माण करते हैं कि 21 जन्म कायम रहता है। दैवी फैमिली सतयुग त्रेता तक चलती है, बने 2500 साल। फिर रावण राज्य होने से भूल जाते हैं कि हम दैवी फैमिली के हैं। वाम मार्ग में जाने से आसुरी फैमिली हो जाती है। 63 जन्म सीढ़ी गिरते आए हो। यह सारी नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है, किसको भी तुम समझा सकते हो बड़े सहज रीति। अगर समझा नहीं पा रहे हो तो जरूर कहीं ना कहीं मूंझ रहे हो, जरूर कहीं ना कहीं आकर्षण में पड़े हो। समझो अच्छे से।
जरूर कहीं ना कहीं उल्टे सुलटे संकल्प में घूम रहे हो। हाँ, असल तुम देवी देवता धर्म के हो। ये केवल पढ़ने से बोलने से नहीं हो जाएगा, अपने अंदर झांको। सतयुग के आगे था कलयुग, संगम पर तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। बीच में है यह संगम, यह मिलन। ये कितनी खुशी की बात है। हम चलते चलते कहाँ आ गए, बाबा से मिलन का सुख ले रहे हैं। ये सुख आपको कभी नहीं मिलता, पूरे 5000 साल नहीं मिलता ये सुख। तो बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले जाते हैं। तो समझाया जाता है ना भाई, तुमको ब्राह्मण धर्म से फिर देवी धर्म में ले जाते हैं। समझाया जाता है लक्ष्मी नारायण ने यह राज्य कैसे लिया। उनसे पहले आसुरी राज्य था, फिर देवी राज्य कब और कैसे हुआ। बाप कहते हैं कल्प कल्प संगम पर आकर तुमको ब्राह्मण देवता क्षत्रिय धर्म में ले जाते हैं। यह है भगवान की फैमिली। सब कहते हैं ना भाई गॉड फादर, तो उनकी कहीं फैमिली भी तो होगी है। हाँ, परंतु बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं। इसलिए बाप आते हैं घोर अंधियारे से सोजरा करने। अब स्वर्ग स्थापन हो रहा है। हाँ, ये छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। तुम बच्चे पढ़ रहे हो, दैवी गुण धारण कर रहे हो, यह भी मालूम होना चाहिए। शिव जयंती मनाते हैं, शिव जयंती के फिर क्या होगा भाई, जरूर देवी राज्य की जयंती हुई होगी ना, तब तो फिर कृष्ण जयंती मनाते हैं, कृष्ण देवाय नमः कहते हैं। तो शिव जयंती के बाद ही मनाते हैं ना भाई। शिव आते हैं सबको कृष्ण बनाने, हेवनली गॉड फादर हेवन की स्थापना करने। हेवन में तो नहीं आएंगे भाई, जिस चीज की स्थापना करनी है वहां तो नहीं आएंगे ना भाई, वो तो आएंगे हेल में ही। कहते हैं मैं हेल और हेवन के बीच में संगम पर आता हूं। हाँ, शिवरात्रि कहते हैं ना, तो रात में मैं आता हूं। यह तुम बच्चे समझ सकते हो, जो समझते हैं वह औरों को भी धारण कराते हैं इन सब बातों को। दिल पर भी वह चढ़ते हैं जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सर्विस पर तत्पर रहते हैं। उनको सर्विस के सिवाय और दूसरा कुछ ख्याल आता ही नहीं है। जैसी जैसी सर्विस उतना दिल पर चढ़ते हैं। कोई ऑलराउंड वर्क्स होते हैं भाई, सब काम सीखना चाहिए, खाना पकाना, रोटी पकाना, बर्तन मांजना, भाई यह भी तो सर्विस है ना। हाँ, बाप की याद है फर्स्ट। हाँ, इस सर्विस के साथ साथ बाबा की याद रहे। बाबा की याद रहेगी तो मैंने इतना खाना पकाया, इतनी रोटी बनाई, ये भान नहीं रहेगा। हाँ, उनकी याद से ही विकर्म विनाश होते हैं। अगर मान लो बाबा की याद नहीं है तो फिर क्या होगा, हाँ दुख हो जाएगा, मैंने इतना सारा काम किया। अरे भाई तुम तो अलग ही चुपचाप बैठे हो भ्रुकुटी के बीच में, काम तो इस शरीर ने किया, तो थकेगा ये शरीर, तुम क्यों थकोगे भाई। लेकिन आत्माभिमानी स्थिति नहीं होने के कारण क्या बोलते, भैया मैंने तो इतना काम किया, ये बनाया वो किया, तो थक जाते फिर। हाँ, उस काम को कहाँ ले जाते, मन में ले जाते। हाँ, तो वो फिर बाबा की याद नहीं रह जाती। तो बाप की याद है फर्स्ट। यहाँ का वर्षा मिला हुआ है, वहाँ सर्वगुण संपन्न रहते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, दुख की कोई बात ही नहीं होती। इस समय सब नरकवासी हैं, सबकी उतरती कला है। फिर अभी चढ़ती कला होगी किसकी, जो बाप को याद करेगा, बाप की पढ़ाई को खूब अच्छे से समझ समझ के पढ़ेगा और पढ़कर अपने जीवन में गढ़ेगा, है ना भाई। बाप सबको दुख से छुड़ाए सुख में ले जाते हैं, इसलिए बाप को लिबरेटर कहा जाता है। यहाँ तुमको नशा रहता है, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं भाई, हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, लायक बन रहे हैं। लायक तो उनको कहेंगे जो औरों को राजाई पद पाने लायक बनाते हैं। हाँ, लायक उनको कहेंगे जो दूसरों को भी लायक बनाते हैं, है ना भाई। यह भी बाबा ने समझाया है। पढ़ने वाले तो बहुत आएंगे, लेकिन एक्यूरेट पढ़ाने वाले बहुत कम।
ऐसे नहीं कि सब 84 जन्म लेंगे, जो थोड़ा पढ़ेंगे वह देरी से आएंगे। हाँ, तो जन्म भी कम होंगे ना, कोई 80, कोई 82, कोई 70, अरे भाई कोई जल्दी आते, कौन पीछे आते। सारा मदार पढ़ाई पर है, साधारण प्रजा पीछे आएगी। उन्हों के 84 जन्म तो हो ना सके, पीछे आते रहते हैं। जो बिल्कुल लास्ट में होगा वह त्रेता अंत में आकर जन्म लेगा। देखो है ना भाई, उसको त्रेता के अंत में 100-125 साल का स्वर्ग का सुख थोड़ा बहुत पालेगा। क्या फायदा भाई, उसी को बाबा कहते हैं खूब मेहनत किया और पाया क्या, मोनी मोचड़ा, ऐसा कुछ कहते हैं बाबा। तो बाबा कहते हैं फिर वाम मार्ग में चले जाते। अब एक जन्म सुख पाया और तुरंत वाम मार्ग में चले गए, क्योंकि द्वापर युग में वाम मार्ग में चले जाते हैं, उतरना शुरू हो जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं पुरुषार्थ ऐसा करो जो पहले जन्म में उतरो। पहले जन्म का सुख और सतयुग के आखिरी जन्म के सुख में जमीन आसमान का अंतर हो जाएगा ना भाई। बाबा कहते हैं देखो भारतवासियों ने कैसे 84 जन्म लिए, उनकी यह सीढ़ी है, यह गोला है ड्रामा के रूप में। जो पावन थे वही अब पतित बने हैं, फिर पावन देवता बनते हैं। बाप जब आते हैं तो सबका कल्याण होता है। हाँ, बाकी सब मुक्ति में चले जाते तो सबका कल्याण हुआ ना भाई। इसलिए इसको ऑस्पिशियस युग कहा जाता है। बलिहारी बाप की है जो सबका कल्याण करते हैं। सतयुग में सबका कल्याण था, कोई दुख नहीं था। यह तो समझाना पड़े कि हम ईश्वरी फैमिली टाइप के हैं, ईश्वर सबका बाप है। यहाँ ही तुम माता पिता गाते हो ना, वहाँ तो सिर्फ फादर कहा जाता है, यहाँ तो माता पिता दोनों कहा जाता है। यहाँ तुम बच्चों को माँ बाप मिलते हैं। आहा, कितनी गहरी बात कह दी बाबा ने। वहाँ तो सिर्फ फादर कह देते हैं, बहुत गहरी बात है भाई। बिना मदर के क्रिएशन कैसे होगी भाई, है ना। हाँ, फादर क्रिएटर है तो मदर भी होगी, मतलब आत्मा का ज्ञान ही नहीं है। हाँ, फादर फादर बस करेंगे, ऐसे थोड़ी है। नहीं तो क्रिएशन कैसे होगी भाई। आत्मा का ज्ञान होगा तब ना क्रिएशन होगी। हेवनली गॉड फादर कैसे हेवन स्थापन करते हैं, या तो ना भारतवासी जानते और ना विलायत वाले ही जानते हैं। अभी तुम जानते हो। नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर संगम पर ही होगा। अभी तुम संगम पर हो। अभी बाप कहते हैं, बाप समझाते हैं, मामेकम याद करो। आत्मा को याद करना है, किसको, परमपिता परमात्मा को। अभी आत्मा आत्मा को ही नहीं समझ रही है तो परमात्मा को कहाँ समझेंगे भाई। कहा जाता है ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। और सुंदर मेला भाई कहाँ लगेगा, सुंदर मेला तो जरूर यहाँ ही होगा ना भाई। आसमान से उस पार थोड़ी होगा। परमात्मा का मिलन आसमान से उस पार थोड़ी समझ में आएगा। सब तो अबूझ हो जाएंगे। शरीर के साथ में रहकर ही सारी समझदारी मालूम पड़ती है। परमात्मा बाप यहाँ आते हैं, इसको कहा जाता है कल्याणकारी सुंदर मेला। जीवन मुक्ति का वर्षा सबको देते हैं, जीवन बंध से छूट जाते हैं। शांति धाम तो सब जाएंगे, फिर जब आते हैं तो सतो प्रधान रहते हैं, है ना भाई। धर्म स्थापन अर्थ आते हैं बाबा। हाँ, अभी तो अधर्म है। हाँ भाई, कल कितनी अच्छी बात आई थी क्लास में। हाँ, कि भाई कपड़े से धर्म है ना, रंग से धर्म। तो भाई कपड़ा तो भाई सरदार की पगड़ी बदल के राजस्थानी पगड़ी बन जाएगी, है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कहलवाई थी कल सभा में। वाह भाई, रंग तो तुम भाई ऑरेंज बोलते हो हिंदू का, तो ऑरेंज में यदि काला रंग मिल गया तो क्या हो गया, वो गया है, तो वो तो बदल जाता है भाई। तो बाबा कहते हैं कि नीचे जब उनकी जनसंख्या बढ़े तब राजाई के लिए पुरुषार्थ करें, तब तक कोई झगड़ा आदि नहीं रहता। सतो प्रधान से रजो में जब आते हैं तब लड़ाई झगड़ा शुरू करते हैं। मैंने लड़ाई का एकदम गहरा कारण भी बताया। देखो, कोई नहीं जान रहा था भाई। पहले सुख फिर दुख,
अब बिल्कुल ही दुर्गति को पाए हुए हैं। इस कलयुगी दुनिया का विनाश, फिर सतयुगी दुनिया की स्थापना होनी ही है। विष्णुपुरी की स्थापना कर रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, है ना भाई। तो जैसा पुरुषार्थ करते हैं उस अनुसार विष्णुपुरी में आकर प्रारब्ध पाते हैं। यह समझने की बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। इस समय तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि हम ईश्वर से भविष्य 21 जन्मों का वर्षा पा रहे हैं। जितना पुरुषार्थ कर अपने को एक्यूरेट बनाएंगे। देखो भाई, तुम्हें एक्यूरेट बनना है। घड़ी भी लीवर और सिलेंडर होती है ना भाई। हाँ, लीवर बहुत एक्यूरेट होती है। बच्चों में कई एक्यूरेट बन जाते हैं। देखो बाबा ने घड़ी के लीवर का उदाहरण दिया, बहुत गहरी बात है। कई अनएक्यूरेट हो जाते हैं। हाँ, तो ये लीवर का उदाहरण क्यों दिया? लीवर दिखता नहीं है, माने अंदर की समझ की बात है, अंदर में बाबा के याद की बात है। वो एक्यूरेट होना चाहिए, पुरुषार्थ करके एक्यूरेट बनना चाहिए। अभी सब एक्यूरेट नहीं चलते। हाँ, देखो मुरली सुनो और एक्यूरेट चलो। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, लेकिन तकदीर बनाने के पुरुषार्थ में कमी है, इसलिए पद कम पाते हैं। श्रीमत पर न चलने के कारण, आश्री गुण न छोड़ने के कारण, योग में न रहने के कारण ये सब होता है। देखो 3 कारण बताए बाबा ने। श्रीमत पर चलना है ना भाई, दैवी गुण धारण करना और सदा बाबा की याद में रहना। योग में नहीं है तो फिर जैसे कि पंडित, हाँ, अंदर याद कुछ और है, अंदर चाहना कुछ और है, और जो सुनाए पड़े हैं ज्ञान, ऐसी बात थोड़ी है। हाँ, योग माना याद। योग कम है इसलिए शिव बाबा तरफ लव नहीं रहता है, तो धारणा भी कम होती है, फिर वह खुशी नहीं रहती। शक्ल ही जैसे मुर्दों मिसल हो जाती है। हाँ, शक्ल देख के मालूम पड़ जाता है भाई तुम्हारे फीचर्स तो सदैव हर्षित रहने चाहिए जैसे देवताओं के होते हैं। हाँ, बाप तुमको कितना वर्षा देते हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए भाई। भाई कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास आए तो उनको कितनी खुशी होगी भाई। बाबा कहता है देखो तुम बहुत गरीब थे, अब विश्व के मालिक बाप ने अडॉप्ट किया है तो कितनी खुशी होनी चाहिए, है ना भाई। हम ईश्वरी संप्रदाय के बने हैं, परंतु तकदीर में नहीं है तो क्या किया जा सकता है। हाँ, पद भ्रष्ट हो जाता है, पट रानी बनते नहीं है। हाँ भाई, हर हाल में खुश रहने वाला ही पट रानी कहलाएगा। हाँ, बाबा ने एक बार मुरली में कहा था, पट पर सोने वाले पट रानी, जो पट पर भी बड़े खुशी खुशी सो गए। भाई हमें स्थापना करना है ना भाई। हमें ये थोड़ी देखना है कि ये कंकड़ पत्थर है कि फलाना है कि ढिकाना है, ये सब नहीं देखना है। हमें अंदर के कंकड़ पत्थर बाहर निकालने हैं। जो अपने अंदर के कंकड़ पत्थर बाहर निकालेगा उसको कंकड़ पत्थर दिखाई ही नहीं देगा दुनिया का। बहुत गहरी गहरी बात है। हाँ, वो गीत हम गाते ना, कंकड़ पत्थर से क्यों झोलियां भर रहे, ऐसा गीत गाते हैं ना वाला। बहुत बारीक बात है। बाबा कहते हैं देखो तुम बच्चे किसको भी समझा सकते हो कि ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों कौन है, तीनों हैं शिव बाबा के बच्चे। देखो और बारीक बात हो गई। तो अब शिव बाबा के बच्चे कौन है? हम, मतलब हम ही में से ही सब ब्रह्मा विष्णु और शंकर हैं। क्लियर किया बाबा ने। अभी तो शंकर तुम अलग समझाते बैठे रहते हो। नहीं, मुरली में देखो बाबा हर एक बात क्लियर करते हैं। भारत को फिर स्वर्ग बनाते हैं ब्रह्मा द्वारा, तो सबको ब्रह्मा बाप समान मास्टर ब्रह्मा बनना है। फिर शंकर द्वारा पुरानी दुनिया का विनाश होता है, तो सबको अपनी सारी शंकाएं समाप्त कर देनी है। हाँ, शंकर बनोगे तो संकट मिट जाएंगे, है ना भाई। शंकर बन जाओ। भारत में ही बाकी थोड़े बसते हैं, प्रलय तो होती नहीं, परंतु बहुत खलास हो जाते हैं, तो जैसे कि प्रलय कहला जाती है, बाकी पूरी प्रलय नहीं होती है। रात दिन का फर्क पड़ जाता है। अब वह सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। हाँ, जो दुनिया भर के झरमुई झरमुई में लगे हैं वो तो मुक्ति धाम में जाएंगे, उन्हें सतयुग तो मिलेगा नहीं। रात दिन का फर्क पड़ जाता है।
यह पतित पावन बाप का ही काम है। बाप कहते हैं बस तुम देही अभिमानी बनो, नहीं तो पुराने संबंधी फिर याद पड़ते रहते हैं। हाँ, छोड़ा भी है फिर भी बुद्धि जाती रहती है। नष्टो मोह है नहीं। अब मैंने मान लो जिसको संतान नहीं है तो वो क्या करेगा, वो दूसरी तरफ मोह जुटा लेगा। जिसको संतान है वो तो अपनी संतान में मोह से चिपका हुआ है ही, लेकिन कई ऐसे भी हैं भैया जिनको संतान नहीं है तो वो दूसरे की संतान में भी मोह लगा लेता है। बाबा देखो, नष्टो मोह माने बहुत अलग बात है। गीता का एक ही वाक्य है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो जब तक नष्टो मोह नहीं तब तक स्मृति स्वरूप बन नहीं सकते। मूल बात है। इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। इसको याद किया, उसको याद किया, फिर बैठ गए 1 घंटे बाबा को याद करने की मेहनत करने। वो वास्तव में बाबा की याद थोड़ी आ रही है, वो तो गीत सुन रहे हो तुम, हैं। संगीत में चला गया ध्यान, वाह बहुत अच्छा गाया, तो भाई क्या हुआ, याद किसकी आ रही है, वो गायक की याद आ रही है, बाबा की याद थोड़ी आई। एक्यूरेट बाबा की याद किसको कहेंगे, ये मुरली को 100 बार सुनो तो पूरा मालूम पड़ेगा, तब एक एक बात बारीक बारीक समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि मुरली सुनते सुनते भी तुम्हारी बुद्धि इधर उधर भाग जाती है, तो क्या सुना बोलेंगे तो कुछ बता ही नहीं पाएंगे। क्या, फिर सोचते बैठे रह जाएंगे। नहीं, इसको व्यभिचारी याद कहा जाता है। वो सदगति को पा न सके, क्योंकि दुर्गति वालों को याद करते रहते हैं। अब दुर्गति वालों को आप याद करते रहोगे, भाई सारे नाते रिश्तेदार सगे संबंधी सब तो विषय विकार में पड़े हैं, तो उनको याद करेंगे तो सदगति को कहाँ से पाएंगे। कितनी गहरी गहरी बात बोल देते बाबा। अच्छा भाई, फिर बाबा याद प्यार देते हैं, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम सब मुरली सुनने वाले बाबा के बच्चे, श्रीमत पर चलने वाले, पवित्र रहने वाले बच्चों की भी प्यारे बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। फिर भाई आज 1 मार्च की जो 2021 की जो मुरली है उसका सार सुनो। पहली पॉइंट, बाप दादा की दिल पर चढ़ने के लिए मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। हाँ, मन लगाकर सेवा करनी है। हम सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पाने का भाव है, तो वो वास्तव में वो ओरिजिनल सेवा नहीं हुई। एक्यूरेट और ऑलराउंडर बनना है। मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं, बाबा ने कहा ऑलराउंडर बनना है। ऑलराउंडर में भी एक्यूरेट काम करना है। नहीं कर पाए तो छोड़ दिए, ऐसा नहीं, करना है, सीखना है उसको, हर एक कार्य को सीखना है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे कर्म भी काम आएंगे ना भाई। अगर तुम एक्यूरेट पुरुषार्थ दूसरे सेवा का नहीं कर रहे हो तो कम से कम कोई कर्म में कुशल रहोगे, तो उसी कर्म के आधार पर तुमको कोई ना कोई स्थान मिल जाएगा सतयुग में, है ना भाई। बड़ी समझने की बात है, इसलिए बाबा ऑलराउंड पार्ट बजाने कहता है। दूसरी पॉइंट, ऐसा देही अभिमानी बनना है, ऐसा देही अभिमानी बनना है जो कोई भी पुराने संबंधी याद ना आए। नहीं तो याद आ रहा है तो फिर आंसू भी आ रहे हैं, अरे भाई मैं उससे नहीं मिल पा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं जा पा रहा हूँ, देखो उससे तो कई साल हो गए नहीं मिला, ऐसा फिर उनकी याद में आंसू आएंगे। भाई वही बाबा की याद में आंसू बहाओ जो 5000 साल बाद मिलता है भाई। तो बाबा कहता है जब प्यार के सागर को याद करोगे ना तो आपस में बहुत बहुत रूहानी प्यार होगा। तो आपस में फिर रूहानी प्यार से रहना है, लून पानी नहीं होना है, ये पक्का करना है। अच्छा भाई, फिर वरदान लूट लो भाई, वरदान ले लो ले लो ले लो ले लो शिव बाबा से वरदान, ओ मीठी प्यारी आत्मा हो। ये गीत सुनना भाई, बहुत अच्छा गीत, धारणा वाला गीत है। उसमें बताया है भाई क्या क्या करना है, उस गीत में अच्छे से बताया है। अच्छा,
सदा साथ के अनुभव द्वारा मेहनत की अविद्या करने वाले अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप भव। हाँ, जैसे बच्चा अगर बाप की गोदी में है तो उससे थकावट नहीं होगी। हाँ भाई, हाँ, अपने पाँव से चले तो थकेगा भी और रोएगा भी। यहाँ भी आप बच्चे बाप की गोदी में बैठे हुए चल रहे हो, जरा भी मेहनत व मुश्किल का अनुभव नहीं। संगम युग पर जो ऐसे सदा साथ रहने वाली आत्माएं हैं, उनके लिए मेहनत अविद्या मात्र होती है। हाँ, उन्हें पता ही नहीं चलता कि 3 घंटे कैसे निकल गए बाबा की सेवा में, 6 घंटे कैसे निकल गए, उन्हें पता ही नहीं लगेगा। हाँ, नहीं तो लगेगा अरे इतना समय हो गया भाई, अभी तो मैंने ये नहीं किया, अभी तो मेरे को, ऐसा ध्यान चला जाएगा। पुरुषार्थ भी एक नेचुरल कर्म हो जाता है। हाँ, इसलिए सदा अतीन्द्रिय सुख व आनंद स्वरूप स्वतः बन जाते हैं। हाँ, सदा खुशनुमा चेहरा हो जाता है। अच्छा भाई, फिर स्लोगन सुनते हैं। रूहे गुलाब बन अपनी रूहानी वृत्ति से वायुमंडल में रूहानियत की खुशबू फैलाओ। ऊपर बाबा ने जो कहा था, बच्चे रूहानी स्नेह से आपस में रहो, चीरखंड होकर रहो, वैसा ही स्लोगन है भाई। आप रूहानी स्नेह से रहेंगे तो रूहानी खुशबू फैलेगी, रूहानी प्रेम की खुशबू फैलेगी। भाई प्यार खुशबूदार होता है ना भाई, और विकार बदबूदार होता है। जो भी मनुष्य आत्मा विषय विकारों में पड़ती है, उसके शरीर से बदबू आती रहती है। आप गौर करना, उसको नहीं मालूम पड़ेगा। जो विषय विकार में डूबा रहेगा वो बदबू उसको नहीं मालूम पड़ेगी, लेकिन जो पवित्र रहना शुरू करता है उसको वो बदबू का पता लगता है। हाँ, इसलिए गायन है भाई कि भाई बैठ के मालूम पड़ गया चंद्रमा को। ऐसा गायन है ना कि जब लक्ष्मी अमृत बांट रही थी ना, है, तो चंद्रमा के बाजू में एक राक्षस आके बैठ गया था। तो मालूम किसको पड़ा? चंद्रमा को ही मालूम पड़ा, ये बता रहे हैं। तो चंद्रमा को मालूम पड़ा मतलब चंद्रमा कोई साकार शरीरधारी थोड़ी है कोई, है ना भाई। साइंस ने भी खोज लिया है कि भाई चंद्रमा में तो खाली पत्थर ही पत्थर है। तो चंद्रमा मतलब जो सफेद स्वच्छ रहता है, जो शीतल रहता है, जो निर्विकार रहता है, जो विकारों की अग्नि जिसके अंदर नहीं रहती, उसे मालूम पड़ जाता है कि हाँ कौन जो है विकारी है और कौन निर्विकारी है। निर्विकारी आत्मा से खुशबू आएगी और विकारी आत्मा से बदबू आएगी। बिल्कुल प्रैक्टिकल बदबू आपको महसूस होगी, लेकिन कब महसूस होगी? जब आप निर्विकारी बनोगे। हाँ, फिर उस अनुसार आप सेवा करोगे, आपको खुशबू बता देगी, तब आप सेवा करोगे कि हाँ हमें किससे बात करना चाहिए, किससे नहीं करना चाहिए, हाँ किसकी कैसी सेवा करना चाहिए, आपको मालूम पड़ेगा। इसलिए बाबा ने पवित्रता को मुख्य कहा है। पवित्र रहो, कोई भी तरफ हमारी बुद्धि अटके लटकी ना रहे। अच्छा भाई, ओम शांति। तो 1 मार्च की मुरली को बहुत बार पढ़ना, ऐसी गजब की मुरली बाबा ने सुनाई है ना भाई। चलो भाई, फिर कल बाबा की 2 मार्च 2021 की वाणी के साथ हम सब फिर मिलेंगे। ओम शांति।